We are going to be reviewing two products and I'm going to tell you how to read the labels and who is most suitable to use which of these products. So stay tuned in my entire video. हेलो, मैं डॉक्टर आयशा फैज़ान हूँ। मैं एक कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट और एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ नागपुर, महाराष्ट्र में। हमने अपने पुराने वीडियो में आपको बताया है कि फेस वॉश के लेबल को कैसे पढ़ा जाता है एंड कैसे उसके इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, किस तरह के उसके इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। तो आज हमारे इस वीडियो में हम क्लेंजिंग एजेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लेंजर्स और फेस वॉश दोनों डिफरेंट रहते हैं। क्लेंजर्स जनरली और माइल्ड रहते हैं। उस क्लेंजर्स में भी हम दो अलग टाइप के क्लेंजर्स हम इसके साथ में वीडियो के साथ में रिव्यू भी करेंगे, बिकॉज आई थिंक कि अगर हमारे हाथ में प्रोडक्ट रहे तो इट इज़ मोर ईजियर and more it's more interesting to learn about the products that are there in the skin ingredients. तो हमारे पास दो टाइप के स्किन प्रोडक्ट्स है। एक है ट्यूबलाइट क्लेंस एंड दूसरा हमारे पास है सेटाफिल जेंटल स्किन क्लेंजर्स। दोनों बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन दोनों के इंग्रेडिएंट्स काफ़ी अलग हैं। तो आइए जानते हैं कि इनके इंग्रेडिएंट्स में क्या है। तो चलिए आइए इसको डिसेक्ट करते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। राइट, तो देखिए उन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है। इट इज़ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, इट इज़ ग्रीनर, सेफर एंड माइल्डर। तो ये क्लेम करते हैं कि ये 100% बायोडिग्रेडेबल यूज़ किया है उन्होंने, इन सारे प्लांट एक्सट्रैक्ट्स यूज़ किया है। लेट्स सी, ओके। तो इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ फ्री फ्रॉम फ्रैग्रेंस, मतलब पूरे पैक में कोई फ्रैग्रेंस नहीं है। सो व्हेन यूज़ अ प्रोडक्ट कोई भी आपको स्मेल नहीं आता है। एंड एनीवेज उन्होंने ऐसा कुछ डाला हुआ भी नहीं है कि जिससे कि बहुत बुरी स्मेल आ रही है, उसको मास्क करने की ज़रूरत है। सो इट्स ओके, दे हैव नॉट एडेड एनी फ्रैग्रेंस। देन इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ पैराबेन फ्री। सो पैराबेन्स जनरली प्रिजर्वेटिव्स का काम करते हैं एंड प्रिजर्वेटिव्स मतलब कि दे विल नॉट अलाउ। इसमें हर पैक में एक एक्सपायरी डेट मेंशन किया हुआ रहता है। सी देयर इज एन एक्सपायरी डेट मेंशन ओवर हियर। तो इससे क्या होता है कि आप उस टाइम तक के 2022 तक के ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी बैक्टीरिया या फिर फंगस या मोल्ड जो भी ग्रोथ है वो प्रिवेंट करता है। तो एक अच्छा प्रिजर्वेटिव का होना बहुत ज़रूरी है। तो जनरली ऐसा माना गया है कि पैराबेन्स आर द वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड दे डू देयर वर्क वेरी गुड एज अ प्रिजर्वेटिव। तो पैराबेन्स नहीं है तो उन्होंने पैराबेन्स को सब्सटीट्यूट करके इसमें benzoic acid डला हुआ है। So you can see in the end, so this is a preservative they've used instead of parabens. Next इसमें लिखा हुआ है कि it is sulfate free, मतलब उन्होंने surfactants जो यूज़ किया, like I told you in the previous video, face wash या फिर cleansers कुछ भी रहे तो उनमें कुछ ना कुछ what you call cleansing agents रहने चाहिए, surfactants होने चाहिए, ताकि वो जो ऑयल बिल्डअप हो रहा है हमारे फेस में एंड डर्ट है वो निकाल पाए। तो इन्होंने सल्फेट्स का इस्तेमाल नहीं किया। सल्फेट्स के बदले में उन्होंने यूज़ किया है, yes you can see, उन्होंने यूज़ किया है सोडियम लॉरल ग्लूकोसाइड्स, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सल्फोनेट एंड कोको ग्लूकोसाइड्स। तो इसके बारे में उन्होंने यहाँ पे फिर से मेंशन किया हुआ है कि ये 100% इको सर्टिफाइड सर्फैक्टेंट्स है। ओके, ये तीनों भी जो एजेंट्स है ये नॉन आयोनिक जेंटल सर्फैक्टेंट्स है, वो डीप पोर क्लेंजिंग करता है, यानी 100% बायोडिग्रेडेबल है। तो ये उन्होंने यहाँ पे भी दे हैव कंसिडर दिस ए की इंग्रेडिएंट, उन्होंने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। एंड देन आफ्टर दैट नीचे में उन्होंने और एक की इंग्रेडिएंट मेंशन किया हुआ है, विच हेज़ल। तो विच हेज़ल हमारे पैक में लिखा हुआ है बट उन्होंने उसका साइंटिफिक नेम डाला हुआ है, दैट इज़ हेमामिलिस वर्जीनिया लीफ वाटर। ओके, सो दिस इज़ दी अदर नेम फॉर विच हेज़ल एक्सट्रैक्ट। एंड विच हेज़ल भी काफ़ी कॉस्मेटिक्स एंड स्किन प्रोडक्ट्स में यूज़ किया हुआ जा रहा है बिकॉज उसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। सो आइए जानते हैं उन्होंने यहाँ पर, बिकॉज वो की इंग्रेडिएंट उन्होंने यहाँ पर पैक में मेंशन किया हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है कि वो स्किन टोनिंग का काम करता है, दैट्स रिड्यूसेस द साइज ऑफ एनलार्ज पोर्स। उसमें एंटी एक्ने प्रॉपर्टीज़ भी है, दैट्स एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी अगेंस्ट द प्रोपियोनी बैक्टीरिया एक्ने। फिर वो सेबम भी कंट्रोल करता है, दैट इज इट रिड्यूसेस द एक्सेस जो ऑयल बिल्डअप हो रहा है। तो ये क्लेम कर रहा है कि ऑयली स्किन के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। और वो लॉस ऑफ मॉइस्चर, मतलब कि रिड्यूसेस मॉइस्चर लॉस एंड ताकि आपका स्किन ज़्यादा ड्राई नहीं लगे आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट।
राइट एंड तो ये थे अपने की इंग्रेडिएंट्स एंड ये जितना भी उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो उन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है इंग्रेडिएंट्स में। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वो ऑर्डर ऑफ राइटिंग द इंग्रेडिएंट्स इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन, उनका जो है यहाँ पे वेट इन द प्रोडक्ट। तो सबसे पहले प्योरीफाइड वाटर है, कोई भी प्रोडक्ट में जनरली वो प्योरीफाइड वाटर का एज प्योरीफाइड वाटर लिखते हैं, डिस्टिल्ड वाटर या फिर एक्वा लिखते हैं, तो इसमें इन्होंने प्योरीफाइड वाटर मेंशन किया हुआ है। एंड बाकी के ग्लाइकॉल के पास भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स है, दैट इज इट्स गॉट एंटी एक्ने, एंटी एजिंग, इट बैलेंसेस द पीएच ऑल्सो, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखेंगे तो मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया हुआ है एंड इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट्स। इट डेफिनेटली जनरली जो क्लेंजर्स रहते हैं उसमें फोमिंग वगैरह नहीं रहता है, बट एवरीबडी नीड्स दैट विजुअल अपील ऑल्सो टू द प्रोडक्ट्स। तो इसमें थोड़ा सा फोमिंग है, बट डेफिनेटली आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट आपका स्किन ड्राई नहीं लगता है। इवन इन विंटर जिनका बहुत ही स्किन ड्राई सेंसिटिव है वो भी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको ड्राइनेस का सेंसेशन नहीं रहेंगे। एट द सेम टाइम वो अच्छे से क्लेंस भी करता है। इसमें एक और एक चीज़ मेंशन किया हुआ है पैक में कि इट रिमूव्स इवन वाटर प्रूफ मेकअप इन 10 सेकेंड्स। तो मैं ये बात ये फ्रेज को सपोर्ट करती हूँ। डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड मेकअप रिमूवर ऑल्सो। आप ये प्रोडक्ट को विथ वाटर और विदाउट वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Can be used for face and body. Yeah, definitely it can be used for any parts of the body and it's a very good for the face. It's a fast acting and इसका नाम है Tubelite Clenz. Also mention the price. It is for 504 rupees. So 504 rupees and it's a 100 ml packing. Next we will go to the Cetaphil Gentle Cleanser. The Cetaphil Gentle Cleanser is it's a 500 ml pack, right? And it's also can be used for the face and the body. इसमें अलग अलग packs भी आते हैं, like you can see on the screen, and the prices are also mentioned on the screen. Let us see what is written over here. So we can see on the bottle it's mentioned it's a daily care for all skin types. It moisturizes as it cleanses. It's a soap-free and non-irritating and it won't sting eyes. It's hypoallergenic. So let us just, now it's time to dissect this, okay, and we'll see what are the ingredients present over here. Like you can see on the screen, so the first thing again over here is aqua, so that's distilled purified water. Then we have cetyl alcohol and propylene glycol. So these two are humectants. They are the moisturizing agents that are added over here. So it definitely supports जो उन्होंने ऊपर में अपने पैक में लिखा हुआ है कि moisturizes as it cleanses. So because they've added these two ingredients, okay, so ये क्या करता है कि आपने स्किन को hydrated रखता है and after using the product you don't feel your skin is very dry, right? Propylene glycol is कहा जाता है कि propylene glycol एक carcinogenic है because the propylene glycol is derived from petrolatum and therefore it has got some carcinogenic potential. लेकिन इस बात पे स्टडी हुआ है एंड जो कॉस्मेटिक ग्रेड्स जो पेट्रोलाटम है वो डिफरेंट रहता है फ्रॉम द कमर्शियल ग्रेड पेट्रोलाटम, तो एज सच कोई कार्सिनोजेनिक इफेक्ट नहीं रहता है प्रोपिलीन ग्लाइकॉल जो कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया हुआ रहता है। सो आप निश्चिंत रहिए, इट्स सेफ इंग्रेडिएंट in this product. इस प्रोडक्ट में पैराबेन्स भी है, ओके, सो इसमें 3 टाइप के पैराबेन्स है, लाइक यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन एंड ब्यूटाइल पैराबेन. Now parabens are actually preservatives जो बहुत ही widely यूज़ किया जाता है cosmetics में and skin care products में, because like I told you in my previous video it is cost effective and it does its work well. लेकिन 2004 में एक स्टडी कंडक्ट किया गया था जिसमें कि उन्होंने कुछ ब्रेस्ट कैंसर टिश्यू के स्पेसिमेंट्स लिए थे एंड उन्होंने देखा कि आउट ऑफ लाइक ऑलमोस्ट 80% स्पेसिमेंट्स में पैराबेन्स वाज फाउंड इन इट. तो उन्होंने कोरिलेट किया कि पैराबेन्स अपने कॉस्मेटिक्स में रहता है, स्किन केयर डेली स्किन केयर प्रोडक्ट्स में रहता है एंड इस वजह से पैराबेन्स हैज़ लेड टू द ब्रेस्ट कैंसर. ओके, सो पैराबेन्स एक्चुअली उनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है दे मिमिक ईस्ट्रोजन एंड ईस्ट्रोजन अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा रहे तो इट कैन इंक्रीज द ट्यूमर ग्रोथ. तो इसलिए दे केम टू द कंक्लूजन कि पैराबेन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मीडिया में बहुत कुछ हाइप हुआ है बट टाइम एंड अगेन काफ़ी सारी स्टडीज़ किया गया है रिगार्डिंग पैराबेन्स एंड दे हैव ट्राइड टू फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन पैराबेन्स एंड स्किन कैंसर, लेकिन दे हैव नॉट बीन एबल टू find any conclusive evidence. So as of now parabens are safe. Yes, parabens are safe
स्ट्रिक्टली जो रेगुलेटरी बॉडीज रहते हैं दे हैव डिसाइडेड कि पैराबेन्स का सेफ लिमिट 25% रहता है किसी भी कॉस्मेटिक्स में, बट जनरली इट डजंट एक्सीड 0.01 to 0.3%. So it's a very meager quantity they have used, and if it is able to increase the shelf life of a product, I think it is definitely good, right? So parabens are safe, but people who are very concerned and they don't want to use parabens, so there are many paraben free products, like I had mentioned one just before this in the starting of my video. So this is totally paraben free, so it is free from parabens, so this is one of the product you can consider. So हमने अभी parabens के बारे में discussion किया है. एक और ingredient है जो बहुत ही बदनाम है, that is sulfates, and unfortunately that is also mentioned in this pack. Okay, so it is sodium lauryl sulfate is also present in this. It's a very good surfactant, it's a very good cleanser, deep cleansing करता है जो भी आपका dirt, oil and dead skin buildup हो रहा है उसको cleanse करता है, and ये बहुत ही frequently use किया जाता है. कोई भी skin care and cleanser ingredients में, face washes में भी use करते हैं and shampoos में भी use करते हैं इसको. It's a very good ingredient, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि उसके use करने से eyes खराब होती है, अंधापन आता है, and it has got carcinogenic potential also. See, generally ये सब जो ingredients रहते हैं they are used in the safe limit, तो I don't think it causes in its safe limit, it doesn't cause all this. अगर कंपनी अच्छी है, उन्होंने अच्छे से फॉर्मुलेशन किया है, तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए. मतलब स्किन इरिटेशन का भी पोटेंशियल है सल्फेट्स में, बट अगर कंपनी ने अच्छे से फॉर्मुलेट किया प्रोडक्ट में तो जनरली ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ऑलराइट, डेफिनेटली सल्फेट फ्री क्लेंजर्स भी अवेलेबल है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी इसमें बताया है, इसमें मेंशन किया हुआ है. उनके मॉलिक्यूल जनरली जो है ना एज कम्पेयर टू सल्फेट्स बड़े रहते हैं, तो वो इतना अच्छे से क्लेंज नहीं कर पाता है ऐसे मोस्ट ऑफ द क्लेंजर्स जो सल्फेट फ्री रहते हैं. एंड यू नीड टू रियली मतलब यूज द प्रोडक्ट मोर एंड मोर बिकॉज उसमें इतना लैदर भी नहीं होता है. तो एनीवेज द टेक इज़ योर्स इफ़ यू आर कंफर्टेबल, बिकॉज जनरली ऐसा कुछ harmful effects nahi rehte because the dose used is very less. So in short, Cetaphil cleanser has got it's got very limited ingredients, but all the ingredients that they have selected, they are doing their work very well. Okay, इसमें parabens है, इसमें sulfates है, and इसमें propylene glycol है, which has also got some carcinogenic effect. But like मैंने आपको तीनों चीज़ों को defy कर दिया है कि they are all very safe. तो ये product is very safe. You can use it for your skin because the concentration in which they used is very less. Okay. So my verdict is that both of them are very good cleansers. आपको बस अच्छे से select करना है. जिनकी skin बहुत ही extremely dry होती है and flaky हो जाती है, they can go for both the cleansers, but maybe you can give a priority to the Cetaphil gentle cleanser because after using it definitely you feel that sensation that कुछ तो भी रह गया है अपने face में. But there are some people who don't like that feeling कि उनका face बहुत अच्छे से मतलब उनको लगता है कि अगर एक layer of moisturizer रह गया है उनके फेस में, that means the product has not cleansed their skin properly. So definitely they can go for this cleanser. Otherwise it is you can try the product. See, anything is trial. So if you want to get the feel of it, definitely you will have to try the product before you can decide for yourself कि कौन सा product आपको बहुत अच्छे से सूट करता है. Otherwise both the products are very good. तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आप प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए. Please subscribe to my channel so that you will come to know of any upcoming videos.